हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने दैनिक स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। और देखिए आज एक बार फिर एक वीडियो लेकर आए हैं और इस वीडियो में ना देखिए जो इवनिंग शिफ्ट में पेपर हुआ है ना वह पेपर रहेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप हरियाणा पुलिस ग्राम सचिव CET या फिर SI के एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप इस वीडियो को अवश्य देखना, क्योंकि इसमें ना ऐसे क्वेश्चन हैं जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए उपयोगी है। तो देखिए वीडियो को लास्ट क्वेश्चन तक देखना और इसे शेयर भी कर देना। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन के बटन को दबा लेना, ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो देखिए ये पेपर है जो कि इवनिंग की शिफ्ट में हुआ है, वह पेपर है। तो देखिए इसमें ना हम हरियाणा जीके के क्वेश्चन को ही करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, हरियाणा का कुरुक्षेत्र जिला निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय राजमार्ग के निकट स्थित है? तो देखिए हरियाणा का जो कुरुक्षेत्र जिला है ना ये राष्ट्रीय राजमार्ग के पास स्थित है। ये है NH1 के पास। इसमें ऑप्शन C सही है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सूक्ष्म जीव दूध को दही में परिवर्तित करता है? तो देखिए ये करता है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। इसमें ऑप्शन A सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा रोग दूषित भोजन और जल से होता है? तो देखिए जो रोग होता है दूषित भोजन और जल से वह रोग होता है टाइफाइड। इसमें ऑप्शन B सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे हरियाणा में जहाजी साहिब के नाम से जाना जाता है? तो देखिए हरियाणा में जहाजी साहिब के नाम से जिसे जाना जाता है वह जाना जाता है जॉर्ज थॉमस को। इसमें ऑप्शन A सही है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का निम्नलिखित में से कौन सा जिला राइस बाउल ऑफ हरियाणा के नाम से जाना जाता है? तो देखिए राइस बाउल ऑफ हरियाणा के नाम से जिस जिले को जाना जाता है वह जाना जाता है करनाल को। इसमें ऑप्शन C सही है। और देखिए इसको ना हरियाणा का पेरिस के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और देखिए कैथल है, ये है हनुमान की जन्मस्थली। कुरुक्षेत्र है, ये है धर्म नगरी। ओरी जींद है, ये है हार्ट ऑफ हरियाणा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? तो देखिए हरियाणा की जो सबसे पुरानी नहर है वह है पश्चिमी यमुना नहर। इसमें ऑप्शन C सही है। अगला क्वेश्चन है, पंडित श्री राम शर्मा ने हरियाणा के निम्नलिखित में से किस साप्ताहिक समाचार पत्र को प्रकाशित किया? तो देखिए पंडित श्री राम शर्मा के द्वारा जो साप्ताहिक समाचार पत्र निकाला गया है वह है हरियाणा तिलक। इसमें ऑप्शन B सही है। ठीक है, और देखिए इसको ना आप कैसे याद रख सकते हैं? तो देखिए पंडित श्री राम शर्मा है ना ये एक सप्ताह में तिलक लगाते हैं, तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं, श्री राम शर्मा तिलक लगाते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो किसने लिखा था? तो देखिए पृथ्वीराज रासो की रचना है ना ये है चंद्र बरदाई। इसमें ऑप्शन C सही है। अगला क्वेश्चन है, राव तुलाराम निम्नलिखित में से किसके लिए जाने जाते हैं? तो देखिए ये जो राव तुलाराम है ना ये जाने जाते हैं हरियाणा से 1857 के विद्रोह में एक महत्वपूर्ण नेता थे। तो इसमें ऑप्शन A सही रहेगा। और देखिए जो राव तुलाराम है इनका संबंध कहाँ से है? तो ये है रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट से। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और देखिए अगर किसी क्वेश्चन का आंसर मुझसे गलत हो जाता है तो उसका ना आप सही आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना, क्योंकि देखिए मैं भी आप सभी की तरह तैयारी करती हूँ। तो देखिए हो जाते हैं एक आधे क्वेश्चन गलत, तो आप उनके आंसर सही बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में नौरंगाबाद टीला किसके निकट स्थित है? तो देखिए हरियाणा में जो नौरंगाबाद टीला है ना ये स्थित है भिवानी के निकट। इसमें ऑप्शन A सही है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के पहले राज्य कवि कौन है? तो देखिए हरियाणा के जो पहले राज्य कवि हैं ये हैं उदय भानु हंस। इसमें ऑप्शन D सही है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्ग 10 हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले से नहीं गुजरता? तो देखिए इसमें देखना था कि कौन सा जिला है जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग 10 नहीं गुजरता। तो देखिए वह आएगा जींद। इसमें ऑप्शन D सही है।
ठीक है, देखिए जो राष्ट्रीय राजमार्ग 10 है ना, ये अब वर्तमान में राष्ट्रीय राजमार्ग 9 है और ये जींद डिस्ट्रिक्ट से नहीं गुजरता, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला अपनी सीमा दिल्ली से साझा करता है? तो देखिए ऐसा जिला है, वह जिला है झज्जर, जो कि दिल्ली के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो देखिए ऑप्शन बी सही रहेगा, क्योंकि देखिए पानीपत तो दूर है और रेवाड़ी इधर नीचे की साइड है और नूह भी नहीं है। तो देखिए झज्जर जिला है जो कि दिल्ली के साथ अपनी सीमा साझा करता है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? तो देखिए हरियाणा का सबसे उत्तरी जिला देखा जाए कौन सा है, तो वह आएगा पंचकुला। इसमें ऑप्शन डी सही है। और देखिए जो सुबह वाली शिफ्ट थी ना, उसमें पश्चिमी जिला पूछा गया था, जिसमें सिरसा सबसे पश्चिमी जिला है। और देखिए अब उत्तरी जिला पूछा गया है जो कि पंचकुला है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा स्थल कोट दीजी किस नदी के बाएं किनारे पर स्थित है? तो देखिए हड़प्पा स्थल है, ये स्थित है रावी नदी के किनारे। इसमें ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? तो देखिए पानीपत की जो तीसरी लड़ाई है ना, ये लड़ी गई अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। इसमें ऑप्शन ए सही है। और देखिए ये देखा जाए ये हुई कब, तो ये हुई 14 जनवरी 1761 को, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और देखिए पहले देखा जाए कब हुई, तो ये हुई 1526 को, और दूसरी देखा जाए तो 1556 को, और तीसरी हुई 14 जनवरी 1761 को। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में हिसार फिरोजा क्या है? तो देखिए हरियाणा में हिसार फिरोजा क्या है, तो ये है एक किला। इसमें ऑप्शन सी सही है। और देखिए ये ना किसके द्वारा बनवाया गया था, तो ये बनवाया गया है फिरोज शाह के द्वारा। और देखिए इसको ना 1354 में बनवाया गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, विनोबा भावे का समर्थन करने के लिए निम्नलिखित में से हरियाणा के किस कवि ने भूदान आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया? तो देखिए ये भाग लिया है भाई परमानंद ने। इसमें ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के तूफान के नाम से प्रसिद्ध था? तो देखिए हरियाणा के तूफान के नाम से जिसे जाना जाता है वह है कपिल देव रामलाल निखंज। इसमें ऑप्शन ए सही है। ठीक है, और देखिए इसको ना हरियाणा का हरिकेन भी कहा जाता है। हरिकेन आए या फिर तूफान आए, ये दोनों एक ही नाम है। तो देखिए कपिल देव को कहा जाता है और इनका संबंध चंडीगढ़ से है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, आयोडीन की कमी से सामान्यतः कौन सा रोग होता है? तो देखिए आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है, तो इसमें ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के हनुमान चट्टी में हनुमान गंगा का मिलन किस नदी में होता है? तो देखिए हनुमान गंगा जो नदी है ना, इसका मिलन मुझे लगता है मारकंडा में होता है। और देखिए अगर किसी को इसका सही आंसर पता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि देखिए जो दोहन नदी है ना, ये तो महेंद्रगढ़ में हुई, और कृष्णावती नदी ये भी महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है, और देखिए यमुना नदी ये तो अलग है। तो देखिए मारकंडा नदी ही लगता है ऑप्शन के अनुसार। तो अगला क्वेश्चन रहेगा, किस जिले को हरियाणा का हृदय कहा जाता है? तो देखिए हरियाणा का हृदय कहा जाता है, ये कहा जाता है जींद जिले को। इसमें ऑप्शन डी सही है। ठीक है, और देखिए रेवाड़ी को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है, और गुरुग्राम को मेडी सिटी सपनों का शहर, और ये सोलर का हब। और देखिए पलवल को कहा जाता है, पलवल को कॉटन सिटी के नाम से जाना जाता है। तो देखिए इन सभी का ध्यान आपको रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना के एयर चीफ मार्शल का समकक्ष रैंक नौसेना में क्या है? तो देखिए वायुसेना का जो चीफ मार्शल होता है ना, ये नौसेना में एडमिरल होता है, और देखिए जो वैसी सेना होती है ना, उसमें जनरल होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए उसमें ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक जिला कौन सा है? तो देखिए गेहूं का जो सबसे बड़ा उत्पादक जिला है वह है सिरसा। इसमें ऑप्शन ए सही है। और ये ना कपास में भी प्रथम नंबर पर है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रशासन में मराठा पेशवा के पूना स्थित सचिवालय को क्या कहा जाता था? तो देखिए केंद्रीय प्रशासन में मराठा का जो पूना में स्थित सचिवालय है ना, इसको कहा जाता था हुजूर दफ्तर।
इसमें ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विटामिन मजबूत दांत और हड्डियां बनाने में योगदान देते हैं? तो देखिए कौन से विटामिन से दांत और हड्डियां मजबूत होती है? तो ये होती है विटामिन डी से। इसमें ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा स्वास्थ्य शिक्षा में दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री का एक संयुक्त प्रकार है? तो देखिए दृश्य श्रव्य सामग्री का जो संयुक्त प्रकार है ना, वह है टेलीविज़न। इसमें ऑप्शन ए सही है। ठीक है, देखिए इसके द्वारा ना हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री का प्रकार है टेलीविज़न। अगला क्वेश्चन है, क्षय रोग निम्नलिखित में से किसके माध्यम से फैलता है? तो देखिए क्षय रोग है ना, ये फैलता है बूंद संक्रमण के द्वारा। इसमें ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के निम्नलिखित में से कौन सा जिला चरखी दादरी के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? तो देखिए ये चरखी नहीं है, ये चरखी दादरी है। पता नहीं कैसी टाइपिंग करते हैं। तो देखिए हरियाणा का ऐसा जिला जो चरखी दादरी के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता, तो वह जिला आएगा, वह जिला है हिसार। इसमें ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 352 के तहत भारत में पहली बार आंतरिक आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? तो देखिए अनुच्छेद 352 के तहत भारत में पहली बार आंतरिक आपातकाल की घोषणा तो ये की गई है 25 जून 1975 को। इसमें ऑप्शन ए सही है। और देखिए दूसरी बार देखा जाए ना कब आपातकालीन लागू हुआ, तो ये हुआ 3 दिसंबर 1971 को, ये दूसरी बार लागू हुआ। और तीसरी बार 75 में हुआ। और देखिए पहली बार देखा जाए ना कब हुआ, तो ये 1962 में हुआ था पहली बार। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को पहली बार हरियाणा के किस स्थान पर गिरफ्तार किया गया था? तो देखिए महात्मा गांधी को पहली बार गिरफ्तार किया गया, ये किया गया पलवल से। इसमें ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद हरियाणा किस वंश में चला गया? तो देखिए हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद हरियाणा जिस वंश में चला गया वह चला गया गुर्जर प्रतिहार वंश में। इसमें ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, रोलैक्ट एक्ट के खिलाफ पहला विरोध हरियाणा के किस भाग में देखा गया था? तो देखिए रोलैक्ट एक्ट का जो पहला विरोध हुआ ये हुआ अंबाला में। इसमें ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उपसर्ग का उदाहरण नहीं है? तो देखिए इसमें देखना है कि उपसर्ग का उदाहरण कौन सा नहीं है। तो देखिए उपसर्ग वे होते हैं जो शब्द में आगे लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं। जैसे देखिए अभिमान है, तो इसमें अभी उपसर्ग है, अभी लगाकर अभिमान बन गया। नी से निपात बना है और प्र से प्रबल बना है। तो देखिए पालनहार है ना, इसमें कोई भी उपसर्ग नहीं है। तो इसमें ऑप्शन डी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, बद डैश का उपसर्ग है? तो देखिए बद शब्द है ना, ये उपसर्ग है उर्दू का। इसमें ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, द्वितत्व व्यंजन का उदाहरण है? तो देखिए द्वितत्व व्यंजन वे होते हैं जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं। तो देखिए श्रम है, ये एक ही शब्द है। प्रज्ञा है, ये भी एक शब्द है। और सम्मान है, ये भी एक शब्द है। तो देखिए इसमें त्रिशूल आएगा। इसमें ऑप्शन बी सही रहेगा। ये त्रि और शूल शब्द से बना है त्रिशूल, एक नया शब्द बन गया। अगला क्वेश्चन है, शिवा बावनी के रचनाकार कौन थे? तो देखिए शिवा बावनी है ना, इसके जो रचनाकार हैं ये है भूषण। इसमें ऑप्शन सी सही है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी वीडियो। इस वीडियो में ना हमने जो अभी इवनिंग शिफ्ट में पेपर हुआ है वह करवाया है। तो देखिए अगर किसी क्वेश्चन का मैंने गलत आंसर बता दिया है तो आप उस क्वेश्चन का ना सही आंसर बता सकते हैं। और देखिए इस पीडीएफ का ये जो पीडीएफ है ये आपको हमारा जो टेलीग्राम चैनल है दैनिक स्टडी पॉइंट के नाम से उस पर मिल जाएगा। तो आप उसको सर्च कर लेना, वहाँ पर से आप टेलीग्राम पर से आप पीडीएफ ले सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी वीडियो। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकॉन के बटन को दबा लेना, ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। थैंक यू।